हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जिसके बारे में मैं क्लास 12 का अध्याय 3 चैप्टर 3 है, जिसका नाम है जीव विज्ञान। ठीक है ना। जिसका चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, कुछ पॉइंट्स को कवर कर चुके थे। आज ये जो होगा जो पॉइंट्स, वो वीडियो का पार्ट 3 होगा। पहला और दूसरा मैं पढ़ा चुका हूँ, जो वीडियो का पार्ट्स है। इसमें आज हम जानेंगे एक नए टॉपिक्स के बारे में। ठीक है ना। उस टॉपिक्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। ठीक है। टॉपिक का नाम है अंड जनन। ठीक है ना। टॉपिक का क्या नाम है? अंड जनन। उसको इंग्लिश में ओजेनिस कहा जाता है। ठीक है ना। ये आज हम लोग का टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग को विस्तार से जानना है। तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहले इसके बारे में मैं पॉइंट्स वाइज करा देता हूँ, उसके बाद मैं इधर इमेज के साथ समझाऊंगा, ताकि आप लोग को दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ये समझते हैं, इसको 3 चरणों में क्या किया गया। इसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। यह जो है 3 चरण में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं अंड का जो क्या बोलते हैं कि अंड का जो परिभाषा होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। द्विगुणित अंड मात्र, इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। द्विगुणित अंड मात्र कोशिका। ठीक है ना। मात्र कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का निर्माण। ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का निर्माण ही क्या कहलाता है? अंड जनन। इंग्लिश में कहते हैं ओजेनेसिस कहलाता है। ठीक है ना। ये हमारा क्या है? डिफिनेशन है। हम इसके बारे में, अंड जनन के बारे में इतना लाइन जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका डिफिनेशन। अगर यदि पूछता है कि अंड जनन किसे कहते हैं, क्या उसकी परिभाषा होती है, तो इस लाइन को आप लोग जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा। और मेंशन करने के बाद ही आप लोग अगले टॉपिक्स को, मतलब अगले जो पॉइंट्स होगा, उसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है ना। इसमें द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंड जनन यानी ओजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम इसको जानेंगे कि कितने चरण में होते हैं। ठीक है ना। तो यह 3 चरण में संपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। ये 3 चरण में क्या होता है? संपन्न होता है। ये 3 चरण में क्या होता है? संपन्न होता है। पहला क्या होता है? पहला जो चरण है, इसके बारे में क्या, कौन सा चरण होगा, और दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन होगा, इस तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? नोट्स करता हूँ। ठीक है ना। पहला जो होगा वो गुणन अवस्था होगा। ठीक है ना। पहला क्या होगा? गुणन अवस्था। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेजेस। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन फेजेस। ठीक है ना।
नेक्स्ट जो होगा वह होगा वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, नेक्स्ट होगा परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन, ठीक है ना, फेज, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, ठीक है ना। ये 3 चरण होते हैं, इन तीनों चरणों में जाकर के ये क्या होता है, ये संपन्न होता है, जिसे अंडजनन कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे, प्रत्येक पॉइंट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणन प्रावस्था को जानते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वृद्धि प्रावस्था को जानेंगे, उसके बाद परिपक्वन प्रावस्था किस प्रकार होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको मैं एक इमेज के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इसमें पॉइंट वाइज कुछ बातें होते हैं जो इनको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद इमेज के साथ इसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, गुणन प्रावस्था क्या होता है, ठीक है ना। जो गुणन प्रावस्था होता है इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको नोट किया जाए, ठीक है ना। पहला जो पॉइंट है, ये प्रावस्था, ठीक है ना, ये जो प्रावस्था भ्रूण के समय है, भ्रूण अवस्था में ये प्रावस्था भ्रूण अवस्था में ही, ठीक है, भ्रूण अवस्था में ही पूर्ण हो जाती है, भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट होगा अंडाशय में प्राथमिक जन्म कोशिका के, जो अंडाशय में प्राथमिक जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। जो अंडाशय में जो प्राथमिक जो जनन कोशिका होती है उसमें क्या होता है, बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पुटिकाओं की कोशिकाओं को अंडाणुजन कहते हैं। पुटिकाओं के कोशिकाओं को पुटिकाओं के कोशिकाओं को अंडजनन, ठीक है ना, अंडाणुजनन कहते हैं। पुटिकाओं के कोशिकाओं को अंडाणुजनन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, ये ऊपर में पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि नीचे में लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इसको हम ऊपर में लिख देंगे, ठीक है ना। इस लाइन को हटा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, स्त्रियों में जनन काल में
जन्म काल में ही लगभग 400 से 500, 400 से 500 द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है, ठीक है ना। 400 से 500 द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या, पहला जो गुणन अवस्था है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। यह पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, आप लोग को लिखना जरूरी है, और जब भी लिखिएगा तो इस तरह का हेडिंग करके ही आप लोग लिखिएगा ताकि नंबर आप लोग को बढ़िया मिले। कभी भी आप लोग बिना इस तरह के हेडिंग किए हुए मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो कोई भी नंबर आपको नहीं मिल सकते हैं, लेकिन नंबर पाना है तो अच्छा से तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहले चरण का जो पॉइंट है इसके बारे में हम लोग जाने। आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोग क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरे चरण की तरफ, इसको हम हटा रहे हैं। जो दूसरा चरण है वो है वृद्धि प्रवस्था, ठीक है ना। तो दूसरा चरण है वह है वृद्धि प्रवस्था, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में जो पॉइंट्स होगा इसको हम नोट करते हैं। अंडाशय पुटिकाओं की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में प्राथमिक जनन कोशिकाओं में, ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिकाओं में या अंडाणु के समूह में या अंडाणु के समूह में एक कोशिका वृद्धि करके एक कोशिका वृद्धि करके, ठीक है ना, प्राथमिक अंडक बनाती है। कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक अंडक बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट होगा अंडक कोशिका ठीक है ना, कणिकायम ठीक है ना, कोशिकाओं से घिरा होता है। कोशिकाओं से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कणिकामय कोशिका एकत्रित होकर एकत्र होकर
थीका का निर्माण करती है, एकत्र होकर थीका का निर्माण करती है। ठीक है ना। इसमें 3 पॉइंट से एक वाला पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है ना। अंडाशय पुटिकाओं की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में या अंडाणु के समूह में एक कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक अंडक बनाती है। ठीक है ना। मैं समझाऊंगा इमेज में किस प्रकार की होती है। दूसरा, अंडक कोशिका कणिकामय कोशिकाओं से घिरा होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर बना होता है। ठीक है ना। कणिकामय कोशिका एकत्र होकर थीका यानी अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो ये था वृद्धि प्रावस्था में 3 पॉइंट्स जो ग्रोथ फेस होता है। ठीक है ना। आई होप कि यह पॉइंट्स आप लोग क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत होता है तो टेंशन मत लीजिए, ये जो चित्र हम बनाकर बताएंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बस खाली इस पे फोकस कीजिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा चरण है, अब तीसरे चरण के तरफ चलते हैं। तीसरा जो चरण है वो परिपक्वन अवस्था। ठीक है ना। परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेस कहा जाता है। ठीक है ना। मैच्योरेशन फेस, इसको मैच्योरेशन फेस के नाम से जाना जाता है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बातें रखा गया है। ठीक है ना। प्राथमिक उक्साइड में प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो प्रकार कोशिकाओं क्या होता है, निर्माण होता है। पहला, एक बड़े द्वितीयक ऑक्साइड का निर्माण होता है। एक द्वितीयक ऑक्साइड और दूसरा एक छोटी पोलर काय, छोटी पोलर काय। ठीक है ना। ये 2 कोशिकाओं का उसमें निर्माण होता है। ये बड़ी वाली कोशिका एक बनती है और एक छोटी वाली कोशिका बनती है। जो छोटी वाली कोशिका क्या होती है, लास्ट में चल करके अपने आप को समाप्त कर लेती है और यह पोषण का काम करती है। ठीक है ना। द्वितीय साइड का जो मतलब कोशिका होती है, इसको पोषण प्रदान करती है और ये अपने आप को क्या करती है, विलुप्त कर लेती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द्वितीय अंडक ठीक है ना, जोना, ठीक है ना, जोना पेलुसिका, ठीक है ना, जोना पेलुसिका नामक झिल्ली से
नामक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, नामक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट चरण है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उसमें जब भी होगा अर्धसूत्रीय ही विभाजन होगा। जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें 2 कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। ठीक है ना। बड़ी कोशिका ही आगे चलकर क्या करती है, एक अंडक का निर्माण करती है, और उस अंडक को जो छोटी कोशिका पोलर के नाम से जाना जाता है वो क्या करती है, उसको पोषण प्रदान करती है। द्वितीयक अंडक जोना पेलुसिका नामक झिल्ली से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये हम 3 चरण को देखे हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं। अब हम समझते हैं इसको इमेज के साथ। ठीक है ना। जो भी कंफ्यूज होगा आप लोग का, अब यहाँ पर क्या होगा, वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जब इमेज बना करके हम लोग पढ़ेंगे तो वह जो भी कंफ्यूज होता है वह दूर हो जाता है, क्योंकि इमेज और पॉइंट्स दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और दोनों को जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो आइए इसको मिटाते हैं। आई होप कि यह पॉइंट्स ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको इमेज के साथ समझते हैं। अब यहाँ तक समझते हैं। ठीक है ना। इसको कहते हैं प्राथमिक जनन कोशिका। प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनन कोशिका। ठीक है ना। इसको प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इस जो प्राथमिक जनन जो कोशिका है, इसको हम, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये अपने ही जैसे क्या करेगी, एक कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जब यहाँ पर 2 कोशिकाओं का अपने जैसे निर्माण किया तो फिर इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें भी क्या होगा, 2 कोशिकाओं का अपने जैसे क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब इधर हम एक चीज और लिख देते हैं ताकि दोनों समझ में आप लोग को विस्तार से पता चलेगा। पहला है गुणन। ठीक है ना। जो गुणन प्रावस्था है। ठीक। और दूसरा क्या है, वृद्धि। ठीक। और तीसरा हमारा क्या क्या था, परिपक्वन। ठीक है ना। ये 3 वृद्धि थी और तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमारा गुणन प्रवस्थान हो गया। पहला वह कोशिका, अंडक में वह कोशिका होती है जिसको प्राथमिक जनन कोशिका के नाम से जाना जाता है, और उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना। अपने ही जैसे क्या करेगी, वो कोशिका का निर्माण करती है। वही पॉइंट्स में मैं लिखाया हूँ, देखिएगा। तो यह अपने पास 2 कोशिकाओं को क्या क्या इसमें निर्माण किया। ठीक है ना। जब 2 कोशिकाओं को अपने जैसे निर्माण किया तो फिर यह भी कोशिका अपने ही जैसे क्या करेगी, 2 कोशिकाओं को निर्माण करेगी। अब यहाँ पर इन कोशिकाओं में कोई एक कोशिका ऐसी होगी जो इन पोषण इनसे सब पोषण तत्वों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी, और ग्रहण करने के बाद एक अपना एक नया रूप धारण करेगी। ठीक है ना। इनमें से कोई एक कोशिका होगी जो क्या होगी, द्विगुणित कोशिका होगी। ठीक है ना। इनमें से कोई एक कोशिका बड़ी आकार में होगी और द्विगुणित होगी, क्योंकि इनमें से जो पोषण तत्व इनको मिला है वह इसको वृद्धि करने में क्या क्या है, मदद किया है। इसलिए इन सब कोशिकाओं से वह कोशिका अलग दिखाई देगी, इन सबसे बड़ी कोशिका, और वह द्विगुणित होगी। ठीक है ना। जिसे प्राइमरी ओसिटिक कहते हैं। ठीक है ना। इसे प्राइमरी कहा जाता है। जिसे प्राइमरी, ठीक है ना,
ओसाइट कहा जाता है, प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है, ठीक है ना। इसको प्राथमिक कोशिका, ठीक है ना, प्राथमिक कोशिका के नाम से भी जान सकते हैं। अब यहाँ पे ये द्विगुणित कोशिका है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा, द्विगुणित कोशिका। यह द्विगुणित कोशिका होगा, क्योंकि अब इसमें से जो विभाजन होगा, अब यहाँ से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। यहाँ तक तो समसूत्री विभाजन था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये वाला स्टेज हमारा क्या कहता है, वृद्धि कहलाता है। ये वाला हमारा स्टेप क्या है, ये गुणन अवस्था है। और ये वाला हमारा क्या है, जब इन दोनों में से, इनमें से मिलने के बाद, पोषक तत्व लेने के बाद जो कोशिका का निर्माण होगा वह द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, और उसे हम वृद्धि प्रवस्था कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि प्रवस्था कहा जाता है। अब यहाँ से परिपक्वन की कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। अब परिपक्वन को देखिए, अब यहाँ से जब द्विगुणित कोशिका है तो ये भी क्या करेगी, अपने जैसे संरचना करेगी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है ना। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ से। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता था, अब यहाँ पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक बड़ी कोशिका, ठीक है ना, और यहाँ पर एक छोटी कोशिका का निर्माण होगा। अर्धसूत्री में आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है, जब जिसमें 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है तो उसमें से क्या होता है, आधा ही निकल करके जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें अब 2x है तो एक x यहाँ पे हो गया और एक x यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों दो भाग में बट गए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इन बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका में क्या अंतर, छोटी कोशिका को फर्स्ट पोलर कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट पोलर कहा जाता है, यानी ये फर्स्ट पोलर है, ठीक है ना। अब इन कोशिका, इसको तो फर्स्ट पोलर कहा गया। अब ये जो कोशिका है, ठीक है ना, बड़ी वाली, इसको सेकेंडरी कहा जाता है, सेकेंडरी कोशिका, ठीक है ना, सेकेंडरी ओसिटी कहा जाता है इसको। सेकेंडरी ओसिटी, सेकेंडरी ओसिटी के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीयक मतलब कोशिका होगी, द्वितीयक, ठीक है ना, इसको सेकेंडरी कहा जाता है। इसको द्वितीयक हम कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन हुआ, इसमें दो प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। हमने परिपक्वन में क्या लिखाया था कि दो प्रकार की इसमें कोशिका विभाजन होती है, एक होती है फर्स्ट पोलर कहलाएगा और एक है द्वितीयक कोशिका कहलाएगी, ठीक है ना। अब ये भी कभी कभी क्या होता है, इसमें से भी यह क्या करेगी, यहाँ से एक विभाजन होगा, ठीक है ना। जब यहाँ से एक विभाजन होगा तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ से भी कभी विभाजन होगा, कभी गलती से ये लोग भी विभाजन कर देते हैं। अगर ये विभाजन नहीं करेंगे तो इसी को हम ले लेते हैं, ये भी अगर यदि विभाजन कर दिया डबल आपने ही, जैसे x छोटा, ठीक है ना, ये सेकेंड पोलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड पोलर हो जाएगा, ये सेकेंड पोलर के नाम से जाना जाता है। और यह यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, यह फर्टिलाइजेशन का कार्य करने के लिए परिपक्व हो जाता है, यानी इसको अंडर कह सकते हैं, अंड जनन इसको हम कह सकते हैं, इसको हम अंड कह सकते हैं, क्योंकि अब यह परिपक्वन एक अंड की संरचना बन चुका है। अब यहाँ पर निषेचन हो सकता है। अब यहाँ पर यह क्या काम करता है, यह जो होती हैं, जो फर्स्ट और सेकेंड पोलर, ये तीनों अपने आप को विलुप्त कर लेती हैं, और विलुप्त करने के बाद, क्योंकि विलुप्त करना कारण ये होता है कि यह इस अंडज को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और जब वो पोषण प्रदान करेगी तो करते करते जब ये परिपक्वन हो जाता है तो उस समय क्या करेंगे, वो अपने आप को विलुप्त कर लेती हैं। उस समय तक ये पोषण प्रदान करती हैं जब तक यह अंड परिपक्वन न हो जाए, ठीक है। जैसे वो अंड परिपक्वन हो जाए, यानी फर्टिलाइजेशन करने के योग्य हो जाता है, ये अपने आप को क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा अंड जनन, जो ओजेनेसिस कहा जाता है, उसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर था। इसके पहले मैंने वही नोट्स यहाँ पर पॉइंट्स वाइज करके लिखाया हूँ तीनों चरण में, ठीक है ना। अब ये तीनों चरण में लिखवा दिया और यहाँ पे इमेज बनाकर समझा दिया, ताकि दोनों चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और किसी भी प्रकार का आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अब इसके बाद अगले वाला टॉपिक जो होगा उसको अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग किसी भी तरह से अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप लोग नए होंगे
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर यदि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो चाहिए आप लोग को तो। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।